नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाजियाबाद से तत्काल कोर्ट मैरिज कैसे कर सकते हैं। गाजियाबाद में 2017 में एक पॉलिसी बनी थी। पॉलिसी ये बनी थी कि यदि कोई भी व्यक्ति स्टेट में मैरिज करते हैं तो उनके सभी मैरिज को रजिस्टर्ड कराया जाएगा। उसके बाद से गाजियाबाद में मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो गया। मतलब ये था कि चाहे किसी भी स्टेट का व्यक्ति अगर यूपी में आ जाता है और यूपी में आकर के अगर वो शादी कर लेता है तो चूंकि उस स्टेट में शादी हुई है तो वो सभी शादी को रजिस्टर्ड किया जाएगा। उसके बाद से तत्काल मैरिज रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस था गाजियाबाद में वो बिल्कुल आसान हो गया और आपको यूं बताऊं कि वो 2 घंटे में हो जाता है। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि सबसे पहले आपको आना है और आकर के आपको मैरिज कर लेना है। किसी भी आप अपने धर्म के हिसाब से कर लीजिए। हिंदू हैं तो आर्य समाज में कर लीजिए, मुस्लिम है तो निकाह पढ़वा सकते हैं, क्रिश्चियन है तो फादर आपकी शादी करा सकते हैं। और जैसे ही आपकी मैरिज हो जाएगी उसके बाद से कोर्ट में रजिस्टर्ड कराने में 2 आवर्स का समय लगेगा। 2 आवर्स के अंदर आपका मैरिज प्रॉपरली रजिस्टर्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको एक एडवोकेट की रिक्वायरमेंट होगी। एडवोकेट आपको प्रॉपर गाइड करेंगे और सभी जगह चूंकि उनको पहले से प्रोसेस मालूम होता है तो सब जगह आपको तुरंत लेकर के जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स तुरंत क्विकली रेडी कर सकते हैं जिससे कि आपका टाइम खराब नहीं होगा और स्मूथली स्पीड के साथ में सारा काम आराम से हो जाएगा। तो अगर आप गाजियाबाद से मैरिज करना चाहते हैं तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल कर लीजिए। ये सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक ये हेल्पलाइन नंबर चलता रहता है। आप 7 डेज कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर भी विजिट कर सकते हैं और ऐसे लीगल सब्जेक्ट्स पे वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिल जाए। इस इंफॉर्मेशन के बाद आपको यह भी बताना जरूरी है कि जब आप कोर्ट मैरिज के लिए आ रहे हो तो आपके लिए डॉक्यूमेंट क्या होना चाहिए, आपको प्रोटेक्शन कैसे मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। डॉक्यूमेंट के बारे में जानने से पहले जानना जरूरी है लड़कियों की और लड़के की शादी की लीगल एज क्या है। मुझे आपको एक सर्वे दिखाना है। ये सर्वे मैंने खुद कराया था, 2000 कपल्स के ऊपर कराया था, जिसमें 10% लोगों ने अभी भी ये बोला है कि लड़कियों की शादी की एज 21 वर्ष है। आप सोच के देखिए, लड़कियों की शादी की जो एज है वो 18 वर्ष, कंप्लीट 18 वर्ष होनी चाहिए। तो कितना कंफ्यूजन है, कोई रनिंग 18 वर्ष कह रहा है, कोई 21 वर्ष कह रहा है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से बिल्कुल ऑथेंटिकली जान लीजिए कि लड़कियों की शादी की एज 18 वर्ष है और लड़कों की शादी की एज जो है 21 वर्ष है। इसको प्रूफ करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। डॉक्यूमेंट 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट जिस पे भी डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ हो। अगर पढ़े लिखे नहीं हो तो बर्थ सर्टिफिकेट हो तो भी चल जाएगा। इसके अलावा आप दोनों का आधार कार्ड चाहिए और दोनों की आईडी प्रूफ चाहिए। डॉक्यूमेंट्स की कमी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, हम गाइड कर देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि जब भी आप शादी के लिए जाते हो तो विटनेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। कहीं 2 विटनेस लगते हैं और कहीं 3 विटनेस लगते हैं। तो ये मैक्सिमम विटनेस लगते हैं। फैमिली से हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी साइड से हो सकते हैं, लड़के या लड़की किसी भी साइड से हो सकते हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इनके डॉक्यूमेंट की बात करें तो दोनों का आधार कार्ड जरूरी होता है और एक आईडी प्रूफ जरूरी होता है और वो भी बालिग होने चाहिए, तभी वो विटनेस बन सकते हैं। आपने शादी करने का प्रोसेस जान लिया, आपने ये जान लिया कि डॉक्यूमेंट की क्या रिक्वायरमेंट है। अब ये जानना जरूरी है कि एक कपल जिसके मन में सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होती है कि कोर्ट मैरिज के करने के बाद से जो सिचुएशन डेवलप होंगे उससे कैसे निपटा जाए। यदि लड़के के घर पे लड़की के घर वाले चले आए, मार पिटाई करने लगे, गाली गलौज करने आ जाए, बहन को लेकर के बोले कि तुम्हारे बहन को भी मैं लेके जाऊंगा, कई ऐसी बदतमीज बातें बोली जाती है। तो इन सिचुएशन से निपटने का तरीका ये है कि जब कभी भी आप कोर्ट मैरिज करते हो तो ये दिमाग में रखो, ध्यान में रखो कि कोर्ट मैरिज करने से आपको कोई रोक नहीं सकता, चूंकि आप बालिग हैं। आपके फादर या मदर भी चाहते रोकने के लिए और आप अपने जिद पे अड़े होते कि मुझे करना है तो रोक नहीं सकते थे, क्योंकि कानूनी रूप से आपको यह अधिकार मिला हुआ है। तो ऐसे सिचुएशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि कानून आपके साथ में अगर प्रॉपर तरीके से शादी हुई है। हाँ, कुछ स्टेप्स लेना जरूरी है जो प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होता है, जैसे इंटीमेशन लेटर
न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, इसके बारे में हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए, वो आपको प्रॉपर गाइड कर देंगे। और साथ ही साथ अगर बहुत जरूरत हो तो हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन, ये सारे स्टेप्स ऐसे हैं जो अगर आपने लिए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से आपको टच भी नहीं कर सकता है और आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी, ना ही कोई व्यक्ति आपके घर पे आके धमका सकता है। फिर भी अगर कोई धमका रहा है तो एविडेंस कलेक्शन बहुत जरूरी है। अगर फोन पे धमका रहा है तो रिकॉर्डिंग करिए, अगर सामने से आके धमका रहा है तो वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, क्योंकि वही आप दिखाएंगे एसपी ऑफिस में, थाने में कि यह व्यक्ति कैसे धमका रहा था, और एसपी ऑफिस और थाने वाले नहीं सुनेंगे तो हम कोर्ट में दिखाएंगे। क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट सही है, क्योंकि मैरिज सर्टिफिकेट सही है, तो कोई भी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।